नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें अपन आज आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर था उस वाले क्वेश्चन करा दिए थे। एक और क्वेश्चन देखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। एक धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये हो तो वह धनराशि बताइए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से करवा चुका हूं। सबसे पहले मैंने एक तो आपको फॉर्मूला बेस्ड बताया था, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणा 100। एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। यहाँ पे डी आपको डिनोट किया था मैंने, डी है आपका यहाँ पे अंतर। तो अंतर कितना दे रखा है, डी का मान है यहाँ पे 30 क्वेश्चन में दे रखा है। आर का मान दे रखा है क्वेश्चन में आपको 30 रुपए, तो यहाँ पे 30 सॉरी आर का मान आपको 10% दे रखा है, तो यहाँ पे आर का मान है आपका 10%। तो ध्यान दीजिए, डी का मान मैं रखूंगा यहाँ पे 30, पी अपने को निकालना है, आर का मान है आपका 10, तो 10 गुणा 10 बटे में 100 गुणा 100। 100 से एक 100 कट गया। पी का मान निकालूंगा तो 30 में 100 का गुणा करूंगा, कितना आएगा आपका 3000। एक तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था, एक मैंने आपको कोडिंग के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करवाया था। 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था आपको 2r + 1/r²। यहाँ पे बस मैंने आपको एक बात समझाई थी, यहाँ पे जब भी आप r का मान निकालेंगे आपको फ्रिक्शन में लेना पड़ेगा, यानी कि 10% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो परसेंटेज हटाया बट्टे में 100 आया, यानी 1/10, यानी ये किसका मान है आपका 10 जो है आर का मान है। आर का मान में अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 10 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 100, 2r यानी 2 गुणा 10 + 1। मैंने बताया था आपको पहले वाला जो भी है ये तो आपका साधारण ब्याज है, इसको छोड़ के जो बच गया वो आपका अंतर है। यानी एक का मान कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है। एक को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे अपन 30 से। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन नीचे वाला होता है, यानी कि 30 में 100 का गुणा करेंगे, कितना है आपका 3000 रुपये। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था। अगर अपन इसको अगर तीसरे तरीके से बात करूं मैं आपसे, तो देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। समतुल्य वृद्धि के अकॉर्डिंग भी अपन इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, एक बार डिटेल से समझिए आप। समतुल्य वृद्धि की बात करूं मैं, समतुल्य वृद्धि, तो समतुल्य वृद्धि के लिए मैंने आपको बताया था R1 + R2 + R1 R2 बटा 100। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं यहाँ पे आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर की बात करूं तो ये आपका r का r% ही क्या होगा आपका डिफरेंस होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज की बात करूंगा तो मैं r + r, ये तो आपका साधारण ब्याज में भी आएगा और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर, तो ये जो बचा हुआ है वही वाला आएगा, यानी R1 × R2 बटा 100। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे इतना परसेंट का क्या होगा आपका अंतर आएगा। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, यानी r का r% ही आपका डिफरेंस होगा, 10 का 10%, परसेंट हटा बटे में 100, यानी कितना आया 1। यानी एक का मान कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, यानी एक का मान कितना दे रखा है आपको 1% की वैल्यू दे रखी है आपको 30 रुपये। और मूलधन अपने आप में होता है 100%, तो एक को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे,
एक का मान तो 30 दे रखा है आपको, मूलधन अपने को 100% चाहिए, तो यहाँ पे भी कितने गुणा करेंगे अपन, 100 का गुणा करेंगे, यानी मूलधन कितना निकल के आ जाएगा आपका 3000 रुपये। तो आप क्वेश्चन को कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है आपका, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट निकलता है जब भी आपसे ये क्वेश्चन में पूछे कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तब तो ये पूरा फॉर्मूला है ही। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले को छोड़कर जो कुछ भी बचा हुआ है ये आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि ये वाला जो पूरा R2 प्लस R1 R2 बटा 100, ये क्या है आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा अभी क्वेश्चनों में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर ये डिफरेंस 3 साल का दिया हो, तो वैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर में इसमें अभी तक बता दिया है। आपको अगर पहले वाला जो फॉर्मूला बताया था 2 वर्ष का, वो आपको पता है, तो आपको ये फॉर्मूला D बराबर PR² इंटू 100 याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 वर्ष के लिए तो मैंने आपको बताया था 2R प्लस 1/R²। 3 वर्ष के लिखाया था मैंने 3R² प्लस 3R प्लस 1/R³। ये 3 के लिए बताया था, और 4 के लिए मैंने बताया था आपको जितना टाइम है उतनी नीचे पावर आ जाती है R की, यानी R की पावर 4, और 4 वर्ष की अकॉर्डिंग 4 6 4 1, इससे एक कम लेते हैं यहाँ पे R³ प्लस R²। अब इसको कम करते जाएंगे प्लस 1। ये आपकी 4 वर्ष के लिए हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, एक और क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धनराशि पर 20% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास कई तरीके हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो 3 वर्ष के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूं। 3 वर्ष के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया था, नीचे जितना टाइम होता है उतनी पावर आती है R³ 3R² प्लस 3R प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जितना टाइम होता है उतनी तो R की पावर आती है, तो नीचे तो आया R की पावर 3। अब 3 वर्ष की कोडिंग मैंने बताई थी आपको 331। अब इसे कम करते हुए गुणा करते जाना है, R³ से एक कम R², फिर R² से एक कम R। अब यहाँ पे R का मान जो 0, R की पावर 0 हो जाएगा। R की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने आपको ये बताया है R यहाँ पे फ्रिक्शन में होगा, दर दे रखी है आपको 20%, तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 20% हटा बट्टे में 100, यानी कितना आएगा 1/5, यानी ये R का मान कितना है आपका 5। तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। तो देखिए नीचे आया 5 का क्यूब, ऊपर आएगा 3 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 5 प्लस 1। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आएगा आपका नीचे 5 का क्यूब 125, 25 गुणा 3 75 प्लस 5 या 15 प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं, ये नीचे वाला तो होता है आपका मूलधन, पहले वाले को मैंने बताया था आपको साधारण ब्याज। इस पहले वाले को छोड़ के जो भी डेटा बचा ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है अंतर। तो 15 में 1 जोड़ा कितना है 16, यानी कि ये 16 है। 16 का मान कितना दे रखा है आपको 48 दे रखा है। 15 में 1 जोड़ा कितना है डिफरेंस 16, यानी कि डिफरेंस दे रखा है आपको 16, 16 का मान है 48। तो 16 तिया 48, 3 से गुणा किया है। तो यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है, तो 125 में भी कितने गुणा करेंगे 3 का, कितना आएगा आपका 375। तो आंसर कितना निकल के आएगा आपका 375। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। 3R² प्लस 3R प्लस 1/R³ ये आपका फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले आपको दर जो दे रखी है उसको आपको
भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 20% 18/100 यानी कितना, 1/5, यानी आर का मान कितना है आपका 5। तो यहाँ आर का मान रखा, आर का मान यानी 5 का क्यूब 125 होता है, 3 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे, तो मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, ये पहले वाला जो डेटा है आपका साधारण ब्याज है। तो इसको अगर मैं छोड़ दूं तो जो भी बच रहा है आपके पास, तो ये क्या है आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 15 और 1 कितना है 16। और 16 का मान क्वेश्चन में दे रखा है भाई, 16 नहीं है अंदर, कितना है 48। तो 16 को 3 से गुणा करूंगा 48, तो 5 का क्यूब 125, 125 में 3 का गुणा किया कितना है 375 रुपये। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपके पास और भी तरीके हैं, वो देखिए आप। तो ध्यान दीजिए, यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, का अंतर कैपिटल डी दिया हो, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है आपका, डी बराबर पी आर स्क्वायर तीन 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये आपका जब भी 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो दर है वो आपको यहाँ पे जो भी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। देखिए दोनों फॉर्मूले में अंतर है। पहले वाला जो फॉर्मूला बताया उसमें मैंने दर को आपको बताया कि दर हमेशा आपको फ्रिक्शन में लेनी है भिन्न के रूप में, और यहाँ पे दर डायरेक्ट यूज होगी। तो ये वाला आपने छाप लिया होगा, यानी कि उतार लिया होगा। ये यहाँ तक आप आगे चलते हैं, आगे देखिए। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, डी का मान क्वेश्चन में डी दे रखा है आपको 48, रेट का मान आर दे रखा है आपको 20%, आर का मान दिया है आपको 20% और मूलधन पूछ रहा है आपसे। तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ, डी की जगह तो रखा मैंने 48 बराबर पी का मान मुझे निकालना है आर स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 गुणा 300 में कितना जोड़ेंगे अपन 20 अपॉन 100 गुणा 100 गुणा 100। तो ध्यान दीजिए, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गई आपकी। यहाँ पे 48 बराबर पी गुणा 2 दूनी 4 320 बटे 100 गुणा 100। तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो खत्म हो गई, 4 का भाग दूं तो 4 से कटाए 25 बार, 16 3 48, 16 दूनी 32 और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार 5 बार कटेगा। 25 गुणा 5 गुणा 3 कर देंगे, यानी पी का मान निकालूंगा तो 5 25 यानी 25 पंजे 125 गुणा 3 कितना आएगा आपका 375 रुपये। तो आप कैसे भी कर सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। फॉर्मूले में बस आपको मान रखना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। किसी धनराशि पर %50 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 490 रुपये हो, तो मूलधन बताइए। तो ध्यान दीजिए, अब की बार मैं दोनों ही तरीकों से बता रहा हूं। डी का मान यहाँ पे अंतर दे रखा है आपको 490 और दर दे रखी है आपको 50% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष।
और मूलधन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 गुणा 100 गुणा 100। तो देखिए डी का मान क्वेश्चन में दे रखा है आपको 490 बराबर पी का मान निकालना है, आर का मान है 50, तो 50 गुणा 50, 300 में 50 जोड़ूंगा तो 350 आएगा बटे 100 गुणा 100 गुणा 100। तो देखिए 1 2 3, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो खत्म हो गई। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, अगर मैं इसको 7 से काट दूं, 7 पद 35, 5 बार कटाइए और 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 70 बार कट गया। 5 से काट रहा हूँ, 5 हम 25, 25 से कितनी बार 100 बार, 25 चौक 100 और 5 से कितनी बार, ये 2 बार, 4 दूनी 8, 8 का गुणा कितने से करना है आपको 70 से, यानी पी का मान निकालूंगा तो मैं 4 दूनी 8 गुणा 70 कितना आएगा आपका 560 रुपये। तो यानी कि मूलधन कितना है आपका 560 रुपये। एक बार मैं आपको एक जो फॉर्मूला बताया था अभी आपको 3 वर्ष वाला, उससे देखिए 3 वर्ष के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको आर क्यूब 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये पहले वाला मैंने आपको साधारण ब्याज बताया था, पहले वाले को छोड़कर जो कुछ बचा हुआ है वो आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए आर का मान यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दर को फ्रिक्शन यानी भिन्न में लेना पड़ेगा। 50% को अगर मैं भिन्न में चेंज करता हूं तो 50 बटे 100 यानी कितना निकल के आएगा 1/2, यानी ये किसका आया है, आर का मान कितना है यहाँ पे 2। तो आर का मान रखिए यहाँ पे 2 का क्यूब 3 गुणा 2 का स्क्वायर। अब इस लाइन को आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं, क्यों, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। मैंने बताया था पहले वाला आपको कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, अंतर है आपका 3r प्लस 1। तो अपने को मतलब भी इसी से है, 3 गुणा 2 प्लस 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी अंतर तो कितना है आपका 7 का अंतर है, और नीचे मूलधन कितना है आपका 8। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई ये वाला डेटा मैंने छोड़ दिया है आपका, क्योंकि ये आपका साधारण ब्याज है, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, पहले वाले को छोड़ के जो कुछ बच जाएगा वो आपका अंतर है। 3 दूनी 6 में एक जोड़ा कितना है 7। अब क्वेश्चन में 7 का मान कितना दे रखा है, 7 नहीं भाई कितना है 490, कितने से गुणा करूं 70 से। तो मूलधन पूछ रहा है तो यानी कितने से गुणा कर दूं 8 को 70 से, 7 8 56 कितना है आपका 500 से। तो जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, आगे अपन और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धनराशि पर 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 520 रुपये है, तो मूलधन बताइए। अगर जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं कि उस धनराशि और साधारण ब्याज बताइए, तो आपको यहाँ पे डिटेल में जाना पड़ेगा फिर क्वेश्चन में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे साधारण ब्याज पूछ लेता हूँ, पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा, और दूसरा आपका साधारण ब्याज बताइए, उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा, उतने ही समय में उसी धनराशि पर कितने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा।
ध्यान दीजिए आप, दो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया डी बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग ये कितना लंबा जाएगा। डी का मान क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है 520, दर दे रखी है आपको 25%। देखिए इस वाले मेथड में होता क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है इसलिए टाइम लगता है। तो डी का मान है आपको 520 बराबर पी का मान निकालना है, आर का मान है 25 यानी 25 गुणा 25। अब ध्यान दीजिए 300 में 25 जोड़ूंगा कितना आएगा 325 और बट्टे में आपका 100 गुणा 100 गुणा 100। तो ध्यान दीजिए आप 25 से काटा 4 बार, 25 चौक 100, 25 चौका 100। अब 520 और 325 इसको मैं 25 से काट देता हूं एक बार, 25 एकन 25 बचा कितना 7, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 13 चौका 52, कितनी बार कटा 40 बार। अब देखिए पी का मान जैसे ही मैं निकालूंगा 4 का क्यूब आएगा नीचे, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64 गुणा 40। तो यानी ये निकल के कितना आएगा 0, 4 चौका 16, 4 छिंग 24 और ये कितना है 2560 रुपये क्या निकल गया आपका मूलधन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ गया मूलधन और दूसरा पूछ रहा है आपसे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100। मूलधन आ गया है आपके पास 2560 रुपये, दर आपके पास 25% है, समय 3 वर्ष है, बट्टे में कितना है 100, 25 चौका 100 और 4 से काट देता हूँ इसको, 4 छिंगे 24 बचा 1, 4 चौक 16, 640 गुणा 3 करना है आपको, 640 गुणा 3 करेंगे 4 तिया 12, 18 और 1 1920 रुपये, यानी ये क्या है आपका साधारण ब्याज निकल के आया। तो इतना सोल्व करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। अब देखिए जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आपका मूलधन तो निकल के आया आपका 2560 और साधारण ब्याज निकल के आया आपका 1920 रुपये। अब अपन दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीके के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। उसके अकॉर्डिंग अपन इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए 3 वर्ष के लिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है आपका आर क्यूब, 3 वर्ष की कोडिंग 331, इससे कम आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। अब मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले दर को आपको किस में लेना पड़ेगा, भिन्न में, 25 बट्टा कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको दर को किस में लेना पड़ेगा, आपको भिन्न में लेना पड़ेगा 25 बटा 100, कितना आएगा 1 बटा 4। तो देखिए ध्यान दीजिए आर का मान आ चुका है अपना, कितना आएगा, आर का मान है 4, तो यहाँ पे मैं 4 रखता हूं, 4 का क्यूब आएगा नीचे, 3 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 4 प्लस 1, यहाँ फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया। तो ये आया आपका 16 तिया 48 प्लस 4 तिया 12 प्लस 1 बटा 64। अब क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, पहले वाले डेटा को छोड़कर जो कुछ बचता है वो आपका क्या है, अंतर। यहाँ पे अंतर की बात करूँ तो अंतर कितना है आपका, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, यानी कि CI माइनस SI है, कितना है 13। मूलधन की बात करूँ तो मूलधन कितना है आपका 64 और साधारण ब्याज की बात करूं तो पहला वाला आपका साधारण ब्याज होता है, तो पहला वाला कितना है आपका 48, पहला वाला जो भी डेटा आता है वो आपका साधारण ब्याज है, कितना है 48। अब क्वेश्चन में बोल रहा है भाई अंतर 13 का नहीं है, कितने का है 520। 13 को 520 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा, 40 से, 13 चौको 52, तो 64 में भी मूलधन निकालने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 40 से, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25। साधारण ब्याज के लिए भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 40 से 0, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 कितना है 19। तो देखिए आपने एक ही फॉर्मूले के थ्रू, तो साधारण ब्याज कितना निकल गया 1920। तो आप समझ चुके हैं, एक ही क्वेश्चन के थ्रू अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ, 3 वर्ष की कोडिंग होती है आपकी आर क्यूब 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। यहाँ आर आपको फ्रिक्शन में लेना पड़ेगा, 25% हटा बट्टे में आया 100, यानी कितना आएगा 1 बट्टा 4, यानी आर का मान कितना है आपका 4। तो 4 का क्यूब
यहाँ आएगा 3 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 3 किया कितना है 48 प्लस 4 गुणा 3 किया कितना है आपका 12 प्लस में कितना है 1/64। अब मैंने आपको बताया था पहले वाला क्या आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है 48, पहले वाले को छोड़कर जो कुछ बचा हुआ आपका क्या है अंतर है, तो अंतर कितना है 13, और नीचे वाला क्या होता है आपका मूलधन। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मूलधन के बारे में पूछा गया है और साधारण ब्याज के बारे में पूछा गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 13 है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 13 नहीं है कितना है 520, 13 को 520 बनाने के लिए कितने से गुणा किया है 40 से, तो यहाँ 64 में भी कितने गुणा किया 40 से कितना है 2560, तो मूलधन कितना है 2560 और साधारण ब्याज कितना है 48 गुणा 40 कितना है आपका 1920 रुपए। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे, उम्मीद है ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। बाकी की बात है अपन कल डिस्कस करते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।